हेलो एवरीवन, बैक टू यूट्यूब। हर बार मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे कांस्टेंट रहूँगा, बट कभी कांस्टेंट नहीं रहता। इट्स ओके, काम चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही है, इसके लिए यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिल रहा। बट वी आर स्टार्टिंग बैक अगेन। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ गाड़ियों से रिलेटेड और क्लिनिक से रिलेटेड या कुछ ना कुछ अपडेट डालें। सो आज मैं बेसिकली दिखाने वाला हूँ संडे के दिन हमारा लाइफ कैसे रहता है। बाकी लोग तो रेस्ट करते हैं, बट हमारा रेस्ट कभी नहीं होता। तो आई विल जस्ट शो यू, स्टे ट्यून। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स निप्पानी नाउ। आज कंसल्ट है 3 जगह पे। बेसिकली कंसल्ट मतलब मैं 3 जगह पे विजिट करता हूँ फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट। मंथली उनका फॉलोअप रहता है। सो मैं अभी वहाँ पे निकला हूँ। मॉर्निंग इट्स ऑलमोस्ट 6:45 अराउंड, आई थिंक। आई विल जस्ट चेक, या 6:45 अराउंड। इट्स 6:45 इन द मॉर्निंग। तो अभी हम लोग निकले हैं सांगली से। ETA दिखा रहा है मुझे निप्पानी। आई विल रीच इन 140 आवर्स, बट डेफिनेटली आई विल बीट द ETA। गाड़ी का एवरेज अभी मत देखिए, बिकॉज मैंने उसको अभी रीसेट किया है। सो अभी आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता, बस इस वीडियो में यही दिखाना चाहता हूँ कि मंडे टू सैटरडे जब OPD ख़त्म होता है तो संडेज़ को लगता है कि रेस्ट किया जाए, बट वी आर नॉट ऑन रेस्ट। बिकॉज संडेज़ को स्कूल्स को छुट्टियाँ रहती है, तो पेरेंट्स लोगों का ये रहता है कि सर कीप विजिट ऑन संडे। तो बच्चों के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। एक बार सिटी के बाहर निकालने के बाद जो खेतों का व्यू आता है ना, फॉग अभी ये कैमरा तो जस्टिस नहीं कर पाएगा, इतना फॉग नहीं है, बट तभी भी क्लाइमेट एकदम ठंडा है। 16 डिग्री बाहर है और अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ड्राइव करने में, बिकॉज मौसम बहुत ठंडा है एंड सो ब्यूटीफुल टू ड्राइव अर्ली मॉर्निंग। फाइनली एंटरिंग कर्नाटका। कागल क्रॉस किया, मस्त क्लाइमेट हुआ है, ठंड भी है और थोड़ी धूप भी है। चलो टोल दे देते हैं अभी। कर्नाटका का टोल आई थिंक सो इट्स 30 रुपीज़। और हमेशा मेरे साथ ही होता है, जब मेरे वाली गाड़ी होती है आगे को, उसके पास टोल के पैसे नहीं होते हैं तो लाइन में रुकना पड़ता है। कुछ नया नहीं है। और एवरेज की बात करूँ सी, इट्स 18.5। अगर आप सिटी ड्राइव करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 10 तक का माइलेज देता है, और अगर आप हाईवे ड्राइव करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 16 to 18 के बीच में। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ड्राइव। तो वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड है। अभी यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है विराट जंक्शन में। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, थोड़ा सा कॉफ़ी लेंगे, वॉशरूम यूज़ कर लेंगे, बिकॉज मुझे 9 बजे तक पहुंचना है। एज मैंने ETA को वैसे भी बीट किया है टाइम के हिसाब से। इट वाज शोइंग समथिंग 8:30 अराउंड, तो मेरे पास 50 मिनट का बफर जोन है। तो पहुंचते हैं अभी, पहले वॉशरूम यूज़ करते हैं, गाड़ी पार्क भी करते हैं। एंटरिंग विराट जंक्शन, इट्स बिकम सो ब्यूटीफुल। इन लोगों ने यहाँ पे एक तो EV का चार्जिंग स्टेशन भी है, और इन लोगों ने बच्चों को खेलने के लिए इतने अच्छे बनाया है, इतने अच्छे जोन बनाए हैं। सो यू कैन ईजिली सी दैट कि दिस इज एंटायरली अ प्ले जोन हियर, एंड देयर आर सो मेनी राइड्स एंड एवरीथिंग दे हैव डन हियर। आई विल शो यू ग्रेजुअली। लेट मी पार्क द कार, सी दिस, दे हैव मेड सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे गो कार्टिंग भी है इन लोगों का, बट दे हैव मेड लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस। मतलब पूना अगर ये लोग यहाँ पे कोई कोर्ट हयात या कोर्ट मैरियट का कोई है ना कोर्ट, और कोर्टयार्ड में मैरियट या कुछ ऐसा खोले यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो पूना मुंबई के लोग यहाँ पे आके स्टे करके आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज़ एंटायरली अ प्ले जोन। वहाँ पे आपका गो कार्टिंग है पूरा, और वहाँ पे बहुत बड़ा प्ले जोन है, सॉफ्ट एंड ऑल। So this is amazing, and this is how my beast is looking. ये फ्लाईओवर बन गया है निप्पानी के बाद गोवा जाने से पहले। So निप्पानी से डायरेक्टली आप फ्लाईओवर छोड़ोगे तो मेरे ख्याल से सीधा आप गोवा वेज के टर्न के उधर उतरोगे। वन विल गो टू लेफ्ट एंड दैट विल गो टू बेलगाम, एंड वन विल गो टू स्ट्रेट, so that will go to I think so Goa, yeah.
बट इस फ्लाईओवर के चक्कर में आई विल शो यू, इन लोगों ने पूरा पहाड़ी उखाड़ दिया है। पता नहीं अभी ये फ्लाईओवर का कितना नीड था कि नहीं था, बट पहले ये जो घाट एरिया था ना बहुत ब्यूटीफुल हुआ कर रहा था। मतलब हम लोग यहाँ पे बैठते थे, मेरे पुराने फोटोज हैं अभी भी, हम लोग यहाँ पे बैठते थे। फोकस कर रही चाचा। हम लोग यहाँ पे बैठते थे तब, बैठ के मस्त चाय वगैरह पीते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि पूरा होटल ही रोड पे आ गया है। अभी पता नहीं वो वाला रोड खोला है कि नहीं उन्होंने, बिकॉज लास्ट टाइम तक तो ऑलमोस्ट बन गया था। सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाला अभी जैसे गाड़ी के आगे जाऊँगा ना मैं दिखाता हूँ। सी ये वाला पहाड़, फोकस कर रही है, फोकस। हाँ ये वाला पहाड़, ये जहाँ पे रोड एंड हो रहा है ना, सी ये ब्रिज आगे जाके नीचे मिल रहा है। उन्होंने पूरा पहाड़ ही उखाड़ दिया है। सी अभी पास से जाऊँगा ना तो दिखाता हूँ। चचा जाने दो मेरे को, रुको चचा। ये पूरा पहाड़, यहाँ से पूरा रोड आगे ले लिया और पूरा पहाड़ी उखाड़ दिया। सो अब डायरेक्टली निप्पानी से आओगे तो फ्लाईओवर से सीधा वहाँ पे उतरोगे और फ्लाईओवर फिर कंटिन्यू होगा यहाँ आगे अपेरेंटली। बट कितना भी किया तो इंक्लाइन तो है ना। ये करके इन लोगों ने क्या अचीव किया मुझे नहीं समझा, बिकॉज वैसे भी ब्रिज पे तो इंक्लाइन रहेगा, इंक्लाइन डिक्लाइन थोड़ी होगा। अभी यहाँ पे जो फ्लायर ये लोग उतारेंगे तो यहाँ पे जो चढ़ने के लिए रश हो रहा है वो तो कंटिन्यू ही रह रहा है। फ्लाईओवर उतरने के बाद जैसे ही आओगे तो आपको ये क्लाइम वाला रोड ही कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको आएगा एक छोटा सा लेफ्ट, तो आप यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो यू विल गेट टू सी दिस, आई शो यू। ये आप देखोगे, सॉरी फॉर द विजन, ये देखो ये अंदर रोड जा रहा है, कैन यू सी ऑन दिस साइड, ये अंदर की तरफ रोड जा रहा है। तो वो सीधा टनल से होके उस तरफ निकलेगा अपोजिट साइड को। सो डायरेक्टली जिसको गोवा जाना है वो यहाँ से एंटर होगा, उसको ये रोड क्रॉस करने का ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वहाँ से एंटर हो जाएगा और वहाँ से निकल जाएगा। जिसको बेलगाम मूव होना है उसको लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया है, एज पर मी, उन्होंने एक टनल बनाया है, पूरा पहाड़ काट के फ्लाईओवर बनाया जिसमें क्लाइम है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि क्लाइम खत्म हो गया है, मैं समझ सकता, ऐसे धीरे धीरे करके क्लाइम हो रहे। तो वैसे भी क्लाइम अगर 2 वे का आप बना रहे हो तो उसमें तो आपके ट्रक्स तो फंसने ही वाले हैं। तो उसका सेंस क्या बना, मतलब वो फिजिबल कैसे हुआ, पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोच के रोड बनाती है। कोई नहीं, चलो अपने को क्या, अपने को टाइम से पहले पहुंचना है, काम खत्म करना है। फिनिश्ड हुक्केरी कंसल्टेशन, हुक्केरी का काम खत्म हो गया है। अभी मैं एक्चुअली शूट नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट लाइक टू शूट पेशेंट्स थिंग। पेशेंट की प्राइवेसी होती है, उसको हम दिखा नहीं सकते। अभी हुक्केरी का कंसल्ट खत्म हो गया, अभी यहाँ से निप्पानी की ओर बढ़ेंगे। लेट्स सी कितना टाइम दिखा रहा है निप्पानी अपने को। रिसेंट सर्चेस निप्पानी 10:40 बता रहा है, विच विल बी टू लेट बिकॉज पेशेंट को मैं 10:15 बजे ऑलरेडी बोल चुका हूँ। चलो मैं ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। इतना कुछ बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ था नहीं तो मैंने वापस शूट नहीं किया। अभी मैं निप्पानी के सारे काम खत्म करके ही व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। फाइनली रीच्ड टू दिस ब्यूटीफुल क्लिनिक। आई लव दिस क्लिनिक अ लॉट। इफ यू सी एम्बियंस ऑफ दिस क्लिनिक, if you come to the clinic from this side, you will get to see this beautiful view with the garden outside. So it gives very positive vibe when you're working. You can go outside from this place. But यहाँ पे काम करने को बहुत मज़ा आता है। फुल ग्रीनरी दिखता है, बारिश के टाइम पे तो और मज़ा आता है। चलो लेट्स गेट बैक टू वर्क। फाइनली निप्पानी का काम ख़त्म, पेशेंट्स ख़त्म। 12:30 बज गए। जो काम 9:30 बजे चालू किया था 12:30 बज गए। लोग बोलते हैं कि संडे के दिन भी आपको क्या है, आराम रहता है सर, आपके जैसा लाइफ चाहिए। लो भाई हमारे जैसा लाइफ। सुबह 6 बजे 7 बजे के निकला हो मैं, 3 क्लिनिक में काम ख़त्म किया और अभी 12:30 बजे यहाँ से निकला हूँ। मेरे को कोल्हापुर में भी एक काम है, वो ख़त्म करते तक मेरे को 1:30 बज जाएगा। वो ख़त्म होने के बाद मैं सांगली के लिए निकलूँगा, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को 3 बजेगा।
तो आप मेरे को बताओ, संडे का मेरा 3 बजे तक का अप्रॉक्सीमेटली टाइम गया। 4 बजे मैं घर में जाके प्रॉपरली सेट हो जाऊँगा। 3 बजे अप्रॉक्स आधा दिन तो चला गया। बच्ची शाम, दिन भर की थकान निकालो या फैमिली को लेके घूमने जाओ। बस यही लाइफ होती है ऑर्थोडोंटिस्ट की। एवरी संडे ऑर्थोडोंटिस्ट लोग विजिट पे जाते हैं। मंडे टू सैटरडे अपना खुद का क्लिनिक करते हैं, फिर संडे विजिट करते हैं ताकि लोगों को, बच्चों को उनके फ्री टाइम में हम लोग बेटर ट्रीटमेंट दे सके। सो डेंटिस्ट्री इज़ अ ग्लोबल प्रोफेशन। आई रिक्वेस्ट एवरीवन की रिस्पेक्ट योर डेंटिस्ट। वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपना टाइम एडजस्ट करते हैं। कीप वॉचिंग मी, थैंक यू। फाइनली रीच्ड सांगली एट 3 o'clock ऑलमोस्ट। बहुत सारा ट्रैफिक मिला सांगली कोल्हापुर के बीच में, बिकॉज आज संडे है। सो ट्रैफिक बहुत लोडेड था। बॉडी पूरी थक हार गई है ड्राइव करके, काम करके। बस अभी बॉडी नींद मांग रही है। चलो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो ये बहुत बोर वीडियो है, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि यूट्यूब पे वापस आने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक आधा कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कीप वॉचिंग मी, थैंक यू।